दोस्तों नमस्कार। इस वक्त मौजूद हैं बरेली के साहू रामस्वरूप महिला महाविद्यालय में। स्नातकोत्तर महाविद्यालय है बरेली में। कहने को तो बहुत महाविद्यालय चल रहे हैं, शासकीय अर्धशासकीय, लेकिन ये महाविद्यालय कुछ अनूठा है। अभी बात करेंगे प्रिंसिपल अनुपमा मेहरोत्रा जी से। आप खुद समझ जाएंगे किस तरीके से इस महाविद्यालय में कौन कौन से कोर्स आपकी बेटियों के लिए, जीवन के लिए, उनके करियर के लिए लाभदायक हो सकते हैं। जुड़े रहिए हमारी इस खास खबर के साथ। सुनिए अनुपमा मेहरोत्रा साहब को। डॉक्टर अनुपमा मेहरोत्रा, प्रिंसिपल साहू रामस्वरूप डिग्री कॉलेज। नए सत्र को लेकर मैम क्या कहना चाहेंगी? कब से अपना सत्र शुरू हो गया है और किस तरीके से नई शिक्षा नीति आई है, प्रणाली आई है, पहले से कैसे बेहतर है या फिर पहले से क्या नई तरीके की पेचीदगियाँ, परेशानियाँ उत्पन्न हुई हैं? क्या कहना चाहेंगी प्रिंसिपल साहब? हमारे यहाँ जो फर्स्ट सेमेस्टर नया सत्र जो प्रारंभ हो रहा है वो 17 तारीख से प्रारंभ कर रहे हैं। टाइम टेबल बन गया है और अभी तो हमने कंसोलिडेटेड टाइम टेबल बनाया है। जो बच्चे आएंगे उनको 3 टीचर्स हैं तो 3 में डिवाइड करके उनको भेज देंगे क्लासेस में। नई शिक्षा नीति को लेकर क्या कहना चाहेंगे? नई शिक्षा नीति में जो सब लोगों को प्रॉब्लम सभी महाविद्यालयों में आ रही है वो ये आ रही है कि जो वोकेशनल का कोर्सेज हैं उसमें और विश्वविद्यालयों ने तो फीस भी रख दी है और हमारे विश्वविद्यालय ने इस बारे में कोई भी फीस का निर्णय नहीं लिया है, जिसमें हमें एक फैकल्टी रखनी पड़ेगी, बल्कि 3-4 वोकेशनल अगर रन करते हैं तो 4 फैकल्टीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। तो अब हमारे यहाँ तो लगभग 80s में कभी बढ़ा था फीस, उसके बाद से सेम फीस है, जबकि इसी फीस में इतने कोर्सेज को चला पाना बड़ा मुश्किल हो रहा है। इसी तरीके से कंपलसरी सब्जेक्ट जो है को करिकुलर हो रखा है, उसमें भी पिछली बार तो हमने अपने होम साइंस की जो हमारी टीचर्स थी उनसे को करिकुलर पढ़वा दिया था और वोकेशनल में भी हमारी फिजिकल एजुकेशन की जो टीचर थी उनसे हमने फिजिकल फिटनेस का पढ़वाया था कोर्स। लेकिन अब ये क्योंकि हमें कई कोर्सेज चलाने पड़ रहे हैं तो बहुत ज़्यादा मुश्किल आ रही है कि फाइनेंशियली बहुत कंस्ट्रेंट्स हो गई हैं कि किस तरह से उन कोर्सेज को हम चलाएँ। कई मायनों में तो अच्छा भी है लेकिन कई मायनों में बहुत परेशानी आ रही है। और दूसरा चीज़, सेशन जो है वो नियमित नहीं हो पा रहा है, जिसको लेके भी बहुत समस्याएं आ रही हैं। जैसे कि आप फर्स्ट ईयर के हमारे 2 क्लासेस रन कर रहे हैं। एक सेकंड सेमेस्टर वाले बच्चे भी अब एग्जामिनेशन फॉर्म भर रहे हैं और फर्स्ट सेमेस्टर के भी बच्चे हमारे यहाँ आ चुके हैं। तो ये भी एक तरह सा नियमित नहीं हो पा रहा सेशन, उसको लेके भी परेशानी हो रही है क्योंकि एग्जामिनेशन भी बार बार हो रहे हैं और बार बार जो है एडमिशन और एग्जामिनेशन में ही पूरा टाइम निकल जाता है। आपके महाविद्यालय की दूसरे महाविद्यालयों की अपेक्षा क्या विशेषता है? शायद आपके यहाँ फैशन डिजाइनिंग का, इंटीरियर, मूर्ति कला, तमाम पीठ खुली हुई, क्या कुछ है वो? 2 कोर्सेज तो हमारे यहाँ बिल्कुल यूनिक है जो कि विश्वविद्यालय में केवल हमारे ही महाविद्यालय में रन होते हैं। जो फैशन डिजाइनिंग से BA में एज अ सब्जेक्ट है और PG है फैशन डिजाइनिंग में। और दूसरा जो है हमारे यहाँ कोरियोग्राफी ऑल ओवर इंडिया ही बहुत लिमिटेड जगह ऐसी होंगी जहाँ पर ये एज अ सब्जेक्ट BA में रन कर रहा है। तो ये हमारे महाविद्यालय की बहुत बड़ी विशेषता है जो कि ये हो रहा है। उसके अलावा हमारे यहाँ योग का ट्रेनिंग दी जा रही है और जो स्त्रियों के लिए जो विशेष कोर्सेज हैं जो चलाए जा रहे हैं सर्टिफिकेट, जिसमें हमने बिल्कुल मना कर दिया कि कोई भी हमें क्वालिफिकेशन भी रिक्वायर्ड नहीं है और ना ही कोई एज लिमिट करी है, जिसमें हमारे यहाँ बहुत सफलतापूर्वक सिलाई का सर्टिफिकेट कोर्स रन हो रहा है, जिसमें लगभग 30 लोग जो हैं वो इसमें प्रशिक्षण ले रहे हैं। इसके अलावा आर्ट और पेंटिंग जो है उसमें भी प्रशिक्षण दिया जा रहा है। और अब आगे जो हमारा एक ये प्लानिंग है कि योग जो हमारा फिजिकल फिटनेस के लिए हमारे कॉलेज में जिम का फैसिलिटी है, तो हम नॉमिनल चार्जेस लेकर जिम की फैसिलिटी भी ओपन टू ऑल वुमेन करने जा रहे हैं।